तो उसमें जैसे एक बच्चा था जो पढ़ने में तो ठीक नहीं था, बट उसका क्लास वर्क हमेशा बहुत बढ़िया होता था। तो उसकी मम्मी बड़ी हैरान होती थी क्लास वर्क मैनेज कैसे करता है। तो एक्चुअली वो अपने साथ वाले जो लड़का उसके साथ बैठता था उसको धमकाता था, उसका लंच भी खा जाता था और उससे अपना होमवर्क भी करा लेता था। तो कई बार जानवरों को पीटना मारना, मतलब वो वाली बात नहीं होगी कि वो उसको परेशान कर रहा था डॉगी इसलिए उसने ऐसा किया। वो उसको उन डॉगी को परेशान करने में ही मज़ा आता है कि बच्चे घर से भाग गए, उसके बाद गाड़ी लेके अपने दोस्तों के साथ मुरतल पराठे खाने चले गए। अब एक आधी बार किसी ने कभी ऐसा कर लिया तो इट्स ओके। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंडक्ट डिसऑर्डर की जो आता है चाइल्ड साइकेट्री में। कंडक्ट का मतलब होता है कैसा हम बिहेव करते हैं। जैसे हमने टीचर से सुना होगा या पेरेंट्स से सुना होगा, वो बोलते हैं बिहेव योरसेल्फ। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है। अब छोटी मोटी प्रॉब्लम तो चलती है, कभी ना कभार किसी को गुस्सा भी आ जाता है, हाथापाई भी हो जाती है, बट फिजिकल वायलेंस इतनी हो रही है कि वो दूसरों की ज़िंदगी को मुश्किल कर रही है और वो लगातार परसिस्टेंटली हो रही है, तो वो कंडक्ट डिसऑर्डर में आएगा। कंडक्ट डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए वैसे तो 10 + 5 15 क्राइटेरिया होते हैं। उसमें से 3 प्रेजेंट होने चाहिए लगातार 1 साल तक, और उनमें से भी 1 तो प्रेजेंट होना चाहिए लगातार 6 महीने तक। ये सिम्टम्स 10 साल से अगर पहले होते हैं तो इसे अर्ली ऑनसेट कंडक्ट डिसऑर्डर बोलते हैं। 10 साल के बाद होता है तो कंडक्ट डिसऑर्डर बोलेंगे। और जो स्कूल से भागने वाला क्राइटेरिया है वो यूजली 13 साल से पहले होता है, मतलब 13 साल के बाद भाग जाएं तो वो क्राइटेरिया का पार्ट नहीं है। अगर 13 साल से पहले ही शुरू हो गया था तो वो क्राइटेरिया का पार्ट है। ये 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है इन 15 क्राइटेरिया को। जो पहला क्राइटेरिया है वो है एग्रेसिव टू पीपल और एनिमल्स, जिसमें फर्दर 7 क्राइटेरियाज होते हैं। उसके बाद होता है डिस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी, जिसमें फर्दर 2 क्राइटेरिया होते हैं। उसके बाद है डिसीटफुल और थेफ्ट। डिसीटफुल का मतलब धोखा देना या चोरी करना। और आखिरी जो कैटेगरी आती है वो आती है सीरियस वॉयलेशन ऑफ द रूल्स। तो हम पहली कैटेगरी पे आते हैं। पहली कैटेगरी है बेसिकली एग्रेसिव टू पीपल और एनिमल्स, और उसमें भी पहला पॉइंट आता है बुलिंग। बुलिंग का मतलब है दूसरों को तंग करना या थ्रेट देना या धमकी देना। तो उसमें जैसे एक बच्चा था जो पढ़ने में तो ठीक नहीं था, बट उसका क्लास वर्क हमेशा बहुत बढ़िया होता था। तो उसकी मम्मी बड़ी हैरान होती थी क्लास वर्क मैनेज कैसे करता है। तो एक्चुअली वो अपने साथ वाले जो लड़का उसके साथ बैठता था उसको धमकाता था, उसका लंच भी खा जाता था और उससे अपना होमवर्क भी करा लेता था। होमवर्क ने मतलब क्लास वर्क भी करा लेता था। तो दैट वाज बुलिंग और थ्रेटनिंग। जब उस बच्चे ने अपने घर जाके घर शिकायत की तब उसकी मम्मी को पता लगा कि हमारा बेटा क्या कर रहा है। तो दैट इज़ बुलिंग और थ्रेट्स। उसके बाद जो दूसरा आएगा इसमें क्राइटेरिया वो है वेपन्स। वेपन्स में क्या है, जैसे बैट का इस्तेमाल करना पिटाई करने के लिए, ईट, बच्चे नक्कल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नाइफ भी हो सकता है, गन भी हो सकता है। दिल्ली में 2 इंसिडेंसेस हुए थे, काफ़ी साल हो चुके हैं इस बात को, कि एक बार बच्चे ने एक गन से अपने स्कूल में किसी की जान ले ली। तो वो अपने पापा उसके प्रॉपर्टी डीलर थे और अल्कोहलिक भी थे, तो वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी में जाएंगे। जो कॉजेज़ में आएंगे तो ये काफ़ी मैच करते हैं उससे। तो वो बच्चे से खुंदक खा गया और वो गन ले गया और उसने जाके गोली चला दी और एक्चुअली उसकी जान ले ली। तो दैट इज़ यूज़ ऑफ वेपन्स। तीसरे क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो फिज़िकली क्रूअल टू एनिमल्स, और चौथे क्राइटेरिया की बात करें तो फिज़िकली क्रूअल टू पीपल। तो इसमें क्या होगा, कुत्ते को पत्थर मारना, गाय के पीछे डंडा लेके भागना। तो और कई बार जानवरों को पीटना मारना, मतलब वो वाली बात नहीं होगी कि वो उसको परेशान कर रहा था डॉगी इसलिए उसने ऐसा किया। वो उसको उन डॉगी को परेशान करने में ही मज़ा आता है। वो जो है अच्छी बात नहीं है। दिस माइट बी ए साइन फॉर कंडक्ट डिसऑर्डर। उसी तरह छोटे बच्चों को पीट देना, उनसे सामान खींच लेना या उनसे चीज़ें ले लेना, दूसरों की जो चीज़ें हैं जो उनका हक नहीं बनता वो भी ले लेना। तो ये जो सारी हरकतें जो हैं, बच्चों को खेलने नहीं देना अगर उनसे वो छोटे हैं, या गैंग बना के उनको कूट देना, तो ये सारे जो काम हैं ये कंडक्ट डिसऑर्डर में आएंगे। इट इज़ क्रूएलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स और इट इज़ क्रूएलिटी टुवर्ड्स ह्यूमंस। बिकॉज ह्यूमन सोशल एनिमल है, तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो आपस में मिलजुल के रहेंगे और आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, कभी कभार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है, बट हर बार अगर कोई धौंस जमाएगा और क्रूएलिटी करेगा और उसके बाद आखिरी कुछ चीज़ें आएंगी जो समझने में हमें और भी मदद करेंगी। 5वां क्राइटेरिया आता है स्टोलन विथ कंट्रोल। स्टोलन विथ कंट्रोल का मतलब है कि आप जब चोरी कर रहे हैं तो सामने वाले को धमका के कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, सच में धमकी देके भी कर सकते हैं, 4 लोग इकट्ठे होके चाकू दिखा के भी कर सकते हैं या बंदूक दिखा के भी कर सकते हैं। जैसे मार्केट में होता है, पर्स छीन लेते हैं या फिर जो है चेन स्नैचिंग हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ कंडक्ट या
बिहेवियर प्रॉब्लम्स। उसके बाद जो अगली बात आती है वो होता है इनिशिएट फिजिकल फाइट्स की। एक तरह से मज़ा आता है, लगता है कि बड़े दिनों से लड़ाई नहीं हुई। जैसे 1-2 पेशेंट्स ने मेरे साथ शेयर किया, वो तो खैर 18 साल से बड़े थे, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हो जाए, बोले बड़े दिनों से अगर गोली ना चलाओ ना तो डॉक्टर साहब कंफर्टेबल नहीं लगता। मैंने कहा यार इस बंदे के साथ कंफर्टेबल मुझे भी है बात करना कि नहीं। तो इन द सेंस कि उनको कंफर्टेबल लगता है कि हाँ कभी ना कभी लड़ाई होती रहनी चाहिए, फटाफट गुस्सा आ गया मुक्का मार दिया, और वो अपनी इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उसको एंजॉय भी करेंगे एक तरह से। तो फिजिकल फाइट्स को इनिशिएट करना। नेक्स्ट 7th क्राइटेरिया है वो है फोर्स सेक्सुअल एक्टिविटीज़। दिल्ली रेप केस का तो आप सबको ही पता होगा, जिसमें एक जो लड़का था उसकी उम्र 18 साल से कम थी और इसलिए उसको जो है 3 साल के बाद ही सज़ा से मुक्त कर दिया गया और बाकी लोगों को फांसी हुई। तो क्योंकि उसकी उम्र 18 साल से छोटी थी तो इनिशिएटिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, उसमें एक और एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो स्लम डॉग मिलियनेयर में जो छोटा भाई होता है जिस पे उसका क्रश होता है लड़की पे, जो कोठे पे होती है, उसको बचाने के लिए उसका बड़ा भाई जाता है, बंदूक ले जाता है, तभी वो 18 से छोटा होता है। और उसके बाद जब वो उसको छुड़वा देता है तो वो अपने भाई की गर्लफ्रेंड के साथ ही गोज़ टू स्लीप या सेक्स करता है, जो मतलब दिखाते कुछ नहीं बट उस तरह से पोज होता है विच साउंड्स वेरी सेक, कि आप अपने भाई की गर्लफ्रेंड के साथ यू आर ट्राइंग टू डू दैट, कि मैंने तुझे बचाया है। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कंडक्ट। और बाद में वो लड़का उसमें कंडक्ट डिसऑर्डर फुल ब्लोन था ही, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी बन गया था 18 ईयर्स के बाद। तो ये थे क्राइटेरिया जो आते हैं कैटेगरी एग्रेसिव टू पीपल और एनिमल्स। उसके बाद जो हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। वो 2 तरह से हो सकती है, एक होता है आग लगा देना, तो दैट इज़ क्राइटेरिया नंबर 8। और क्राइटेरिया नंबर 9 है तोड़फोड़ करना बिना आग लगाए। जैसे किसी के कांच का शीशा तोड़ दिया पत्थर मार के, इसी में मज़ा आ रहा है कि सोसाइटी में किसका शीशा तोड़ रहे हैं, पत्थर लिया और तोड़ दिया, या किसी का गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, किसी के टायर की हवा निकाल दी। तो इस तरह के काम करना जो है वो आएगा कैटेगरी में डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कैटेगरी आती है डिसीटफुल और थेफ्ट। डिसीटफुल मतलब धोखा देना, थेफ्ट मतलब चोरी करना। तो उसमें नंबर 1 पे आएगा चोरी करने पे ब्रोकन इनटू समवन्स हाउस, या तो किसी के घर में घुस गए, या किसी की गाड़ी तोड़ के उसका स्टीरियो चोरी हो गया, या फिर किसी की बिल्डिंग में घुस गए, तो ये तो हो गई चोरी। उसके बाद आती है दूसरी तरह की चोरी होती है, जो नेक्स्ट क्राइटेरिया आएगा वो होगा कॉनिंग। कॉनिंग का मतलब किसी को झूठ बोलना उससे चीज़ें लेने के लिए। जैसे कई बार होता है कि आप जाते हैं किसी रिलीजियस प्लेस पे, बोलते हैं भाई बैठिए भाई साहब आपके सामान का मैं ध्यान रखता हूँ, आप स्नान करके आइए। जब आप स्नान करके आते हैं तो सब गायब होता है, तो वो ठगी होगी कि पहले आपका विश्वास जीता उसके बाद आपको धोखा दिया। जो 12th क्राइटेरिया है वो है स्टोलन विदाउट कन्फ्रंटेशन। मतलब चोरी तो कर ली लेकिन सामने वाले से आपने कोई पंगा नहीं लिया। तो उसमें क्या है, जैसे एक बार क्या हुआ था कि एक लड़का उसने एक महंगा पेन अपने स्टेशनरी की दुकान से चुरा लिया जिसमें CCTV कैमरा लगा हुआ था, और दुकान के मालिक जो उनके जानने वाले ही थे, तो वो उन्होंने शिकायत की उनके पिताजी को। तो पिताजी को पता लगा तो उनको काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि CCTV कैमरा में तो साफ दिखाई दे रहा था कि उसने चोरी की है। कई बार क्या होता है सिग्नेचर कर लेते हैं, जैसे चेक पे सिग्नेचर कर लिए, या ATM से अपने घर वालों के पैसे निकाल लिए, या अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर लिए अपने पैसे, उसके बाद बेटिंग में लगा दिए। तो ये काफ़ी सीरियस चीज़ें हो जाती हैं। बट इसमें है कि कोई फिजिकल फाइट नहीं हो रही, स्मार्टनेस से चोरी हो रही है। जैसे आजकल OTP वगैरह मांग लेते हैं क्रेडिट कार्ड का, जो हमें नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी है सीरियस वॉयलेशन ऑफ द रूल, जिसमें नंबर 1 पे आएगा बेसिकली ऐसे एक बेसिक रूल होता है सभी पेरेंट्स का कि 13 साल की उम्र से तो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि बच्चा रात को घर वापस ना आए। तो बच्चा रात भर घर ही नहीं आया जबकि उम्र अभी उसकी 13 साल से कम है। या फिर उसका नेक्स्ट क्राइटेरिया आएगा जो 14th क्राइटेरिया होगा बेसिकली कि 2 ओकेजन्स पे वो रात को घर से भाग गए। जैसे कई बार दिल्ली में होता है कि बच्चे घर से भाग गए, उसके बाद गाड़ी लेके अपने दोस्तों के साथ मूर्थल पराठे खाने चले गए। अब एक आधी बार किसी ने कभी ऐसा कर लिया तो इट्स ओके, बट अगर कोई 2-3 बार ऐसा करता है और रेगुलरली और क्राइटेरियाज को भी फुलफ़िल करता है, फिर तो वो कंडक्ट डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ जाएगा। खासकर उम्र जो है जब वो 13 साल से कम हो, या कई बार लंबे समय के लिए भी भाग जाते हैं बच्चे, 4-5 साल के लिए ही 4 या 5 दिन के लिए ही गायब हो गए लगातार। उसके बाद है स्कूल से भाग जाना। स्कूल से भी भागते हैं बच्चे, बाद में भी भागते हैं। कई बार तो मैंने वो फ़ोटो उसमें भी देखा है व्हाट्सएप मैसेजेस में, डू यू रिमेंबर योर ओल्ड डेज, जब हम स्कूल से भागते थे। बट इसमें जो खास बात है वो ये है कि जो उम्र है वो 13 साल से कम होती है। तो चाहे वो रात को लेट आ रहे हैं या रात भर आ ही नहीं रहे, रात को 2 बार या उससे ज़्यादा लंबा भाग रहे हैं, या फिर जो है वो स्कूल से भाग रहे हैं, तो उनकी उम्र जो है वो 13 साल से कम है।